हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 14 कंपाउंड इंटरेस्ट। फर्स्ट वीडियो में बच्चों मैंने आप लोगों को पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन दे दिया था। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरीथिंग। और एक सॉल्व एग्जांपल मैंने आपको बता दी थी, सॉल्व करवा दी थी। अब इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 14.1 करेंगे, ठीक है, जो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज 90 पर है। ओके, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि खुद से सॉल्व करने के लिए आपने सॉल्व किया कि नहीं। मुझे कमेंट सेक्शन में बच्चे कमेंट करके बताएं कि इन्होंने कितना सॉल्व किया था, क्योंकि मैंने बोला है आपको, आप खुद से सॉल्व करेंगे तो ही आपको मैथ्स बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कितने सम्स आपसे हुए, कहाँ डिफ़िकल्टी आई, कहाँ प्रॉब्लम्स हुए। तो अब मैं फ़र्स्ट क्वेश्चन कर रही हूँ। ये फिल इन द ब्लैंक्स सॉरी कॉलम बना के दिया हुआ है क्वेश्चन आपको, और इन्होंने बोला है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी हमें अमाउंट भी फाइंड आउट करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, दोनों हमें फाइंड आउट करना है। वैसे भी फॉर्मूले में दोनों ही फाइंड आउट करना होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट इज़ मैंडेटरी टू सॉल्व। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल इज़ 2000। यहाँ पर वर्डिंग्स में क्वेश्चन नहीं है, सिंपल आपको कॉलम बना के दे दिया है कि ये प्रिंसिपल है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये ड्यूरेशन है। तो बहुत इजी हो जाएगा आपको। ठीक है, पहले ये सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद ये जो राइटिंग में, लैंग्वेज में ये आपको लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन समझने में बहुत इजी होगा कि कौन सा प्रिंसिपल होता है और कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट और ड्यूरेशन क्या होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग, उसमें प्रिंसिपल है 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% एंड ड्यूरेशन इज़ 2%। ठीक है, स्टार्ट सॉल्विंग। Compound interest 14.1, page number 90. First question, P is equal to 2000 directly दिया हुआ है यहाँ, no need to find out and read the question. Rate of interest R is 5% and N is what? 2 years. ठीक है, first of all write the question, write the formula. A is equal to P 1 plus R upon 100, right? Remember, यही था हमारा फॉर्मूला। फाइंड आउट क्या करना है, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दो चीज़ें हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। सिंपल, वेरी सिंपल। पुट द वैल्यूज़, P is 2000, bracket 1 plus R is 5% upon 100 and N is 2 years. Got it? 2000, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, ये डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग 1/1 है, ये ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100/100 प्लस 5/100 रेज़ टू 2। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। 100 प्लस 5 व्हाट, 105/100 रेज़ टू 2। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेना है 2000 इंटू 105/100 इंटू 105/100। क्यों दो बार लिखा मैंने ये, क्योंकि ये रेज़ टू 2 था, दो बार लिखना है। ठीक है, नाउ स्टार्ट कैंसलेशन। ये 2 ज़ीरो गए, ये 2 ज़ीरो गए, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई एंड ऑल दैट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए जो मिलेगा हमें, क्या, ए विल बी
2205 कैंसिलेशन कंप्लीट हो गया। इसको इस 105 इन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें अमाउंट मिल जाएगा। क्या मिल गया बच्चों? अमाउंट मिल गया। गॉट इट? अमाउंट, एक चीज़ तो हमने फाइंड आउट कर ली। देन नेक्स्ट हमको क्या फाइंड आउट करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला रिकॉल करें। व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट? compound interest is equal to A minus P. A is this and P is the principal borrowed amount, जो अमाउंट बोरो हुआ है, लिया गया है। ठीक है, A is 2205 minus 2000. What is the answer? 205 rupees. ठीक है, ये भी हमारा किस में था? रुपीज़ में था। ठीक है, समझ में आ गया आपको? बहुत सिंपल था। डायरेक्टली आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, ढूंढनी नहीं थी, फाइंड आउट नहीं करनी थी कहाँ क्या लिखा हुआ है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपने सॉल्व किया है अपने ओन से तो चेक कर लें राइट है कि नहीं। ओके, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कितने बच्चों का राइट आया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Principal is 5,000, rate of interest is 8% and duration is 3. अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई भी है तब भी आप ये लिख लें सो दैट कि आपको जब वर्डिंग्स के क्वेश्चंस आएंगे तो ये लिखने की हैबिट हो। P is 5,000, R is 8% and duration is, that is N is 3 years. ठीक है, क्वेश्चन कॉपी कर लिया हम लोगों ने। वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट? अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले वी हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ ए। क्यों ए का लिखना है? क्योंकि हमें कंपाउंड ए भी फाइंड आउट करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमें ए फाइंड आउट करना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। ठीक है, नाउ सिंपल पुट द वैल्यूज। P इज़ 5,000, ब्रैकेट 1 प्लस R कितना है हमारा? 8 अपॉन 100 रेज टू 3। यहाँ पर N कितना हो गया है? 3 हो गया है। इसको सॉल्व करेंगे। आई थिंक आपको अब ये बार बार बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे 100 और यहाँ पर, क्योंकि हम डिनोमिनेटर सेम करना है फॉर एडिशन। ठीक है, 5,000 108 अपॉन 100 इंटू रेज टू 3। 5,000 108 अपॉन 100 into 108 upon 100 into 108 upon 100. Zeros cancel. Cancellation will be done. 5 1s are 5, 5 0 2s are 0. Then 2 1s are 2, 0. 2 5s are 10, 2 4s are 10. Then अब क्या बचा यहाँ पे? 2 5s are 10, 2 5s are 10, 2 4s are 8. ठीक है, अब नो मोर कैंसिलेशन विल बी डन, क्योंकि यहाँ पर इवन है, यहाँ पर ऑड हो गया, तो इन सब को हमको मल्टीप्लाई करना है एंड उसके बाद 5 से डिवाइड कर देना है। तो कितना आपका आंसर आएगा? 4622.5। ठीक है, सॉरी 6298.5 is the amount। समझ में आया कैसे आया है? इतना कैंसिलेशन पॉसिबल है, इतना कैंसिलेशन हमने कर लिया। आफ्टर दैट मोर कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये आंसर अमाउंट का मिल जाएगा। ठीक है, 6298.56। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला A माइनस P
ठीक है, तो मेरा ए ये है 6298.56 माइनस 5000। इसे सब्ट्रैक्शन कर लें। आई होप आपको डेसिमल का सब्ट्रैक्शन आता होगा। अगर ना आता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं, तो मैं आपको ये सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो भी बता सकती हूँ। 1298.56, ठीक है। दिस इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, देख लें आपने अगर सॉल्व किया है तो राइट है कि नहीं मेथड। ओके, नाउ थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? P is 4000 and rate is 7.5, N is 2, ठीक है। And we have to find out what? A and compound interest, ठीक है। Write the formula। आपको फॉर्मूला ना बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। P is equal to 1 plus A is equal to P into 1 plus R upon 100 raised to N। अमाउंट पहले फाइंड आउट करते हैं हम लोग। P is what? 4000, 1 plus R is 7.5 upon 100 raised to 2, ठीक है। स्टार्ट सॉल्विंग। 4000, 1 plus 75 upon 1000। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको लास्ट जो अपना जो हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो था उसमें ये डेसिमल हटाने का मेथड आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर एक नंबर के बाद डेसिमल है तो उसे हटाने के लिए हम लोगों को डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो ऐड करना है, ठीक है। तो ये 1000 हो गया। नाउ मूव फॉरवर्ड। 4000, 1000, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ऊपर नीचे मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया इसे, ताकि हमारा सो दैट वी कैन ऐड बोथ द फ्रैक्शंस, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 1000 को यूं ही ऐड ना करें, मैंने आपको बोला है कि साइड में लिख कर बहुत केयरफुली करना है, क्योंकि ये ज़ीरोज़ की वजह से गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। 1075/100, ठीक है। इतना आ गया आपको समझ में। अब इसे 4000 इंटू 1075/100, सॉरी 1000 इंटू 1075/1000, क्योंकि यहाँ पे रेज टू 2 है इसलिए हम लोगों ने इसे 2 बार लिखा। आफ्टर सॉल्विंग दिस ऑल लॉन्ग कैलकुलेशंस वी गॉट द आंसर व्हाट? 4622.5, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? अमाउंट। गड़बड़ी नहीं करना है, इसे कंपाउंड इंटरेस्ट लिख कर नहीं आ जाना एग्ज़ाम में। ये पहले जो फाइंड आउट होता है ये हमारा अमाउंट होता है। अमाउंट कैलकुलेट होने के बाद मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, उसका फॉर्मूला है A माइनस P, ठीक है। 4622.5, ओके, माइनस P मेरा क्या था? 4000 था। 4000 सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करने के बाद मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 622 रुपीज़, ओके। दिस इज़ माय कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तीनों मैंने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा के बता दिया है। आप अपने क्वेश्चंस एंड मेथड वेरीफाई कर लें। और अगर again I am saying that if in calculation if you have any difficulty or problem, then comment me in the comment section
I'll show the whole calculation, multiplication, addition, subtraction, whatever you want, I can show you. Till then, like, share and subscribe my channel. Take care. Bye bye. Thank you.